Hello everyone, my name is Sejal. आज आज आप लोग पढ़ेंगे इंडिया पॉलिटी, है ना। सबसे पहले इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक चीज़ पहले समझना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले अपन लोग समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलप कैसे हुआ वो पढ़ना है इंडिया का, है ना। तो ये दो पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले है आप लोग को दिख रहा होगा, सबसे पहले क्या है इसमें एक्ट फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल 1773 से 1853 तक। वो सेकंड पार्ट है एक्ट पास्ड अंडर द ब्रिटिश क्राउन रूल 1858 से 1947 तक, ठीक है। और अपन लोग पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो एक्ट पास वॉज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल 1773 से 1853 तक। पहला पार्ट में सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था। कब हुआ था? 1773 में हुआ था। सबसे पहले इसमें अपन लोग क्या करते हैं, मतलब जो रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था, है ना, तो उसके बारे में पढ़ते हैं अपन लोग, ठीक है। हाँ, इसमें लिखा है elevated the Governor of Bengal, Warren Hastings, to Governor General of Bengal. पहले गवर्नर बने थे बंगाल के, फिर गवर्नर जनरल बन गए थे। एंड made the presidency of Madras and Bombay under Bengal. बंगाल के अंदर मद्रास और बॉम्बे था, कंट्रोल कर रहा था बंगाल। फिर गवर्नर जनरल was provided with an executive council of 4 to assist him in military and non-military decision which could be taken by the majority of the council, ठीक है। और फिर जो गवर्नर जनरल है वो जो वोट ओनली इन केस ऑफ टाई, है ना। द सुप्रीम कोर्ट विच had a chief justice and 3 other judges was established and Fort William in Calcutta in the year 1774 by this act. With this act provided the servant of company from engaging in private trade or accepting gifts and bribes for the India. British government strengthening the control over the company through the court of directors, governing body of company to report on this revenue, civil and military affair in इंडिया, है ना। तो इसमें यही बताया है कि सबसे पहले
रेगुलेटिंग एक्ट स्टार्ट हुआ। उसमें पहले गवर्नर बने थे वारन हेस्टिंग, फिर गवर्नर जनरल बन गए। उसी रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल बनते हैं और फिर उसकी जो प्रेसिडेंसी है मद्रास एंड बॉम्बे की अंडर गवर्नर्स के कंट्रोल में थी। और गवर्नर जनरल was provided with executive council of 4 to ऐसे थे, 4 काउंसिल होते थे। पहले मिलिट्री और नॉन मिलिट्री मतलब डिसीजन लेते थे मेजोरिटी ऑफ द काउंसिल के। तो गवर्नर जनरल कुड वोट ओनली इन केस ऑफ टाई। इसमें मतलब गवर्नर जनरल मतलब वोट करते थे और इसमें फोर्ट विलियम इन कलकत्ता इन द ईयर 1774 में हुआ। दिस एक्ट इसके एक्ट के द्वारा है ना प्रोवाइड किया सर्वेंट है ना और उसकी मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और रेवेन्यू देते थे है ना और सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। उनमें 4 चीज बताए ना, तो ये 4 चीज वो ही 4 चीज हैं। ठीक है, ये 4 चीज हैं है ना। ठीक है, और फिर ब्रिटिश इंडिया एक्ट आया 1784 का और उसमें डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना was created for political matter and court of director control the commercial affairs. Board of control was comprised of 6 people. Act of 1786 provided that Governor General could overrule his council in matter of importance affecting the safety। ये मतलब एक्ट दूसरा एक्ट स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये गवर्नर जनरल से safety, peace and interest of the empire in India. Governor General was granted the power of Commander-in-Chief. Lord Cornwallis was the first Governor General to enjoy these powers. Said First Charter Act 1793 further extended the commercial monopoly of companies for another term of 20 years. The Charter Act of 1830 for the first time made provision of है ना उसमें प्रोविजन आया। ठीक है, तो provision 1 lakh rupee per year to be spent on the education of Indian. It ended the company monopoly over trade, also the monopoly over trade of tea and trade with China continued। ठीक है, ये अपना फर्स्ट चार्टर था। अब ये सेकंड चार्टर में 20 साल में सारे चार्टर्स हुए हैं। ठीक है, 20 साल। तो याद रखना कि सबसे पहला चार्टर कब हुआ था,
1793 में हुआ। जैसे कि आपने 93 में आपने 20 ऐड कर दिया तो 3 और सॉरी, मैंने गलत कर दिया। फर्स्ट चार्टर कौन सा है अपना? फर्स्ट चार्टर अपना कितना? 77 है, सॉरी, है ना, मैंने 9 कर लिया। तो 720 में अपन ने किया 3, तो ये सेकंड चार्टर हो गया, ठीक है ना, ये लिखा सेकंड चार्टर, ठीक है, सेकंड चार्टर है, ओके। तो ये ही सेकंड चार्टर है। फिर इसमें 28 करोगे तो 8033 हो जाएगा। फिर एक और ऐड करूँगी तो 8053 हो जाएगा, ठीक है। ये अपने चार्टर्स हैं, ठीक है। अपना थर्ड चार्टर क्या है? थर्ड चार्टर एक्ट ऑफ 1833 मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल as the Governor General of India and vested in him all civil and military powers. फिर